अब देख रहे न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। बीजेपी के भीतर से आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और आवाज बुलंद हुई है। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पार्टी में सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है। शॉटगन सिन्हा ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी में आडवाणी समेत सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जैसे सीनियर नेताओं की अनदेखी की जा रही है और मुझे तो पार्टी में हमेशा नकारा गया। शत्रुघ्न की इस बयान के बाद विरोधियों को भी मोदी पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया है। कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो और जो सक्षम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनके नाम की घोषणा बात हो रही है, इनको पदस्थापित करने से पहले या करने की प्रक्रिया में सबको साथ लेकर चलना होगा और खासकर देश के सबसे कद्दावर, सबसे अनुभवी, सबसे स्टेट्समैन, जिनका पार्टी में सबसे बड़ा योगदान है, 2 सीटों से 200 सीटों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करने में, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को जरूर उनका आशीर्वाद चाहिए। अब इसे वक्त की नजाकत कहें या सियासत की मजबूरी, पर्दे पर दूसरों को खामोश करने वाले बिहारी बाबू की खामोशी टूट गई और शॉटगन ने फायर कर दिया नरेंद्र मोदी पर। बिहारी बाबू की बंदूक का निशाना बेशक मोदी की तरफ है, लेकिन इसके लिए कंधा इस्तेमाल किया गया लाल कृष्ण आडवाणी का। शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी को पहली पसंद बताते हुए कह डाला कि जो भी प्रधानमंत्री का दावेदार हो उसे आडवाणी का आशीर्वाद और सहयोग हासिल होना चाहिए। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न ने ये आरोप मढ़ दिया कि जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं की उपेक्षा हो रही है और पार्टी में इन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। जिस वक्त पूरी बीजेपी मोदी की मुट्ठी में है, उस समय बिहारी बाबू के ये सियासी डायलॉग्स पार्टी के भीतर खलबली मचाने के लिए काफी हैं। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी जी, अपना सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ऐसे किसी लोगों को दरकिनार करके, ऐसे लोगों को दरकिनार करके नहीं चल सकते हैं। मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास कद है। मोदी की 20 चुनाव कमेटियों में से कहीं भी जगह न पाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी को नसीहतें फिल्मी अंदाज में दी। कहा, मुझे पद नहीं चाहिए, मेरे पास कद है। बीजेपी को परायों से नहीं, घर वालों से खतरा है। कहीं कोई अपना ही पार्टी के खिलाफ गोल न कर दे। चाय की प्याली और होठों के बीच अभी फासला है और मोदी के लिए दिल्ली अभी काफी दूर है। अब बीजेपी में मोदी के खिलाफ मुंह खोलने की कोई हिम्मत करे तो विरोधी उसे वीरता का सांत्वना पुरस्कार देने में भला कैसे देरी कर दे। मैं बधाई देना चाहता हूं शत्रु भाई को कि उन्होंने साहस दिखाया। ये व्यक्ति इतने महान देश की प्रधानमंत्री पद की विरासत के योग नहीं है। उन्हीं के पार्टी के लोग जो है उनको प्रधानमंत्री की लाइन में खड़ा करने का वीजा नहीं दे रहे हैं, तो बाहर क्या जाकर उनके लिए वीजा मांग रहे हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कौन लोग हैं जो चाह रहे हैं उनको और कौन लोग हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मुमकिन है शत्रुघ्न सिन्हा टीम मोदी में अपनी उपेक्षा से नाराज हों, लेकिन सवाल तो ये है कि उनकी नाराजगी से मोदी की सेहत पर क्या कोई फर्क पड़ेगा। अब बिहारी बाबू इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं कि उन्हें मोदी के खिलाफ मुंह खोलने का अंजाम न पता हो। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा मोदी के बहाने अपनी सियासत का अगला ठिकाना भी ढूंढ चुके हैं? अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। मोदी को अमेरिका से वीजा नहीं देने के लिए 65 सांसदों ने, जी हां, भारत के 65 सांसदों ने ओबामा को चिट्ठी लिखी है। 12 दलों के लोकसभा और राज्यसभा के 65 सांसदों ने ओबामा को फैक्स के जरिए भेजी गई चिट्ठी में लिखा है कि मोदी को वीजा दिए जाने पर अमेरिका अपने पुराने रुख पर कायम रहे। राज्यसभा के 25 सदस्य हैं, लोकसभा के 40। इन सांसदों ने 12 दलों के हैं। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी लिखी है और ये अपील की है कि अभी तक अमेरिका मोदी को वीजा देने से मना करता आया है और अब भी अपने पुराने रुख पर कायम रहे। मोदी को वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। जाहिर है राजनीति हो रही है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपने नेता के तौर पर आगे किया है, तो अब मोदी को नीचे खींचने की कोशिश हो रही है। फिर से आपको बता दें, करीब 65 सांसदों ने, जो कि 12 दलों से ताल्लुक रखते हैं, 25 राज्यसभा के हैं, 40 लोकसभा के हैं, इन्होंने फैक्स के जरिए
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी भेजी है और ये कहा है कि मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं देना चाहिए। और इस बीच आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो बांटने वाले व्यक्तित्व हैं। देखिए, ये बहस कम होने का नाम ही नहीं ले रही कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं या नहीं। इस बहस की कशमकश जितनी बीजेपी के अंदर महसूस की जा रही है, उतनी ही बाहर भी। नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डालने के लिए बीजेपी विकास की बात करती है, तो कांग्रेस और दूसरे विरोधी उन्हें गुजरात दंगों के बहाने खारिज करते हैं। नरेंद्र मोदी के मिशन दिल्ली के विरोध में अब नया नाम जुड़ा है, नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का। एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में अमर्त्य सेन ने कहा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि मोदी पीएम बने। उन्होंने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। अमर्त्य सेन का मोदी विरोध इसलिए भारी है क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है और आर्थिक नीति पर मनमोहन सरकार की बखिया भी उधेड़ते रहे हैं। इसलिए बीजेपी बोल भी रही है तो संभल कर। अमर्त्य सेन जी एक बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, वो अपनी विद्वत्ता पर ध्यान दें। आज पूरे देश की मांग नरेंद्र मोदी है और उसके विरोध में वो चल रहे हैं, तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वो विद्वान हैं और उनको किसी प्रकार से भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। विदेशों में ही रहे हैं, ये आते हैं 1 महीना 2 महीना, वो भारतीय बन नहीं सकते और इसीलिए उनको टिप्पणी करने में कोई आधार नहीं है। और दूसरा है कि नालंदा विषय में हमारी जांच चल रही है कि उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार उसमें किया है। तो मैं तो समझता हूं कि वो हिंदुस्तान के राजनीति में इसीलिए हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि वो सोनिया गांधी के प्रशंसक हैं और उनके कहने पर किया होगा। अमर्त्य सेन ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को भी खारिज कर दिया। नोबेल अर्थशास्त्री के मुताबिक विकास ऐसा हो जिसमें सबका विकास हो। इस कड़ी में अमर्त्य सेन ने नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की तारीफ कर दी। अमर्त्य सेन ने कहा, गुजरात में बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन गुजरात मॉडल को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत कुछ करने की जरूरत है और समता लाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। दरअसल जब नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में उतरेंगे तो वो गुजरात के विकास के बहाने जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं विरोधी अमर्त्य सेन का हवाला देकर मोदी के विकास मॉडल को खारिज करेंगे। आज जिस लाइन पर वो बढ़ रहे हैं, या आज जो है आरएसएस की वो ताकत जो बढ़ रही है, वो तमाम लोग जो है इस बात को साबित कर रहे हैं कि उनका मॉडल जो है वो 2002 का गुजरात है और 1992 का अयोध्या मॉडल है। तो ये जो मॉडल हैं, ये वाकई जो है इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम करेंगे, सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो वो सबको स्वीकारोक्ति हो और सबको लेकर के साथ चल सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी राय में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कही हुई बात नहीं है। ये अगर अमर्त्य सेन एक नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहा है, जो दुनिया के एक सेलिब्रिटी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आई ओपनर की तरह से होना चाहिए। वैसे जहां तक सवाल विकास मॉडल का है, अमर्त्य सेन के गुजरात मॉडल की आलोचना को नरेंद्र मोदी खारिज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का एक धड़ा मोदी मॉडल की तारीफ करता है। लेकिन 2002 के गुजरात दंगों पर नोबेल अर्थशास्त्री की आपत्ति साए की तरह मोदी का पीछा कर सकती है, क्योंकि ये हथियार नरेंद्र मोदी के बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बनते ही इस्तेमाल किया जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।